साथियों, देश की बेटियों के लिए हक और अधिकार और बलात्कारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात आई तो देश के एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल जी, जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई और प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पुरजोर तरीके से उनका विरोध किया और भ्रष्टाचारियों के लिए मांग की कि उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजो। देश के अंदर चाहे भू माफियाओं की बात हो, चाहे शिक्षा के माफियाओं की बात हो, चाहे पिछड़े वर्ग के हक और अधिकार की बात हो, सबसे पहले लड़ते हुए किसान का बेटा दिखता है, वो है हनुमान बेनीवाल। साथियों, आपने देखा होगा किस प्रकार से सीरियल पेपर 2013 से लेकर 23 तक आउट हुए, लेकिन किसान के बेटे मेहनत का वंचित रहे नौकरियों से और उनके अधिकारों के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो लड़ रहे हैं। साथियों, अलवर के अंदर मूक बधिर बालिका के ऊपर अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, अलवर की धरा से सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो ये बैठे हुए विधायक और इंदिरा जी बावरी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो थे, जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई और अबोध बालिका को न्याय दिलाया। साथियों, लोग जातिवादी होने के लिए आरोप लगाते हैं। मैं कहना चाहूंगा, देश के अंदर राजपूत भाई एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित था, लोकसभा के अंदर उसके लिए फंड के लिए किसी ने आवाज उठाई, 1 करोड़ से ज्यादा फंड दिलाने के लिए बात की, वो सांसद है हनुमान बेनीवाल जी। साथियों, आपने देखा होगा कि लंपी बीमारी से गायें पीड़ित थी, कोई लोग नहीं बोल रहे थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो और ये विधायक विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर किसान भाइयों के लिए आवाज उठा रहे थे और मुआवजे की मांग कर रहे थे। साथियों, किसान खून के आंसू रो रहे हैं। डीजल 100 पार चला गया, खाद बीज के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन ये लोग जब वोट आते हैं तो इनको किसान याद आते हैं। इनको जब वोट के टाइम किसानों की बात करते हैं, बड़े बड़े किसान नेता बन जाते हैं, लेकिन जब किसान दुख और तकलीफ में होता है तो कोई आवाज नहीं उठाता है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि 2023 में किसान के बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे देखना चाहते हो तो वोट सही दिशा में देना। आपको अर्जुन की तरह यह बोतल का निशान दिखना चाहिए। कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन सिर्फ आपको हनुमान जी दिखने चाहिए, बोतल का निशान दिखना चाहिए। साथियों, मैं कुछ पंक्तियां कहूंगा हनुमान बेनीवाल जी के लिए। जिसने हल की सूरत ने की वह हकदार हजारों बीघों का, जिसने हल की सूरत नहीं देखी वह हकदार हजारों बीघों का, हल संग हस्ती मिटा रहा वो हकदार नहीं 1 बीघे का, वो हकदार नहीं 1 बीघे का। इसलिए बगावत करते इन सरकारों से, यह अन्याय हमें स्वीकार नहीं। साथियों, हल के संग हस्ती कौन मिटा रहा है यह आपको पता है, हनुमान बेनीवाल जी है जो हलदरों के साथ हैं, किसान और जवानों के साथ हैं। प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एकमात्र आवाज है किसानों की, वो है हनुमान बेनीवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक जोरदार जयकारा लगाए, हनुमान बेनीवाल, किसान एकता, जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद।